कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज का श्रीमद् प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्ष के लिए आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आज का इस विषय को ठीक ठीक से चर्चा कर सके। आज बहुत ही पवित्र
दिन है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। आज मुझे कहे है कि आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में चर्चा करना है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी व्यासदेव जी के कलयुग के अवतार हैं। कृष्ण लीला में द्वापर युग में व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम अनेक पुराणों को उन्होंने रचना की। वही व्यासदेव जी उनके अंश रूप में वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में वो चैतन्य लीला में प्रकट हुए हैं और अद्भुत चैतन्य भागवत को उन्होंने प्रकट किया है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन दास ठाकुर एक तो व्यासदेव जी का अंश है और कृष्ण का एक सखा थे कुसुम पीड़, उसका भी अंश है। ये दोनों का सम्मिलित रूप श्री वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के असीम कृपा पात्र हैं और आज हम देखेंगे इनके बारे में। परम सौभाग्य है इस महान आचार्य के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिला है आप सभी भक्तों का आशीर्वाद से। गौड़ी मठ में एक भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर वृंदावन दास ठाकुर जी के प्रणाम मंत्र को रचना किया है। आइए हम इसको गाएंगे। आप सबको दिख रहा है ना? कृपया दोहराइए। दास वृंदावनम वंदे कृष्ण दास प्रभुम तथा छन्नावतार चैतन्य लीला विस्तारकारिणो द्वाौ नित्यानंद पादाब्ज करुणरेणुभूषितौ व्यक्त च छन्नो बुद्धा अचिन्त्यो वा वंदे व्यासरूपिणो। ये श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन दोनों का प्रणाम मंत्र है और इसका अर्थ है मैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चरणों में नमन करता हूँ। वे छुपे अवतार, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को गुप्त अवतार व्यासदेव जी का बताया है और श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला का व्याख्याता है और वे नित्यानंद प्रभु के कमल चरणों से कृपा पराग से सुशोभित है। मैं इन दो रूपों के व्यासदेव के प्रति मेरी नमन करता हूँ, जिनमें से एक प्रकट है और एक छुपा हुआ है, जिनमें से एक बोधगम्य है और एक अकल्पनीय है। वृंदावन दास ठाकुर जी के जन्म के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक वैकुंठनाथ विप्र नामक वैदिक महान पंडित थे। मूलतः वो सिलहट ग्राम से नवद्वीप में आए थे और वो वैकुंठनाथ विप्र और उनके पत्नी नारायणी देवी इनके सुपुत्र के रूप में वृंदावन दास ठाकुर जी का 1507 ईस्वी में इनका प्राकट्य हुआ। वैकुंठनाथ विप्र और नारायणी देवी इनके पुत्र रत्न के रूप में वृंदावन दास ठाकुर जी का
वैशाख महीने का कृष्ण द्वादशी के दिन, आज के दिन इनका शुभ प्राकट्य हुआ था। और यही वृंदावन दास ठाकुर जी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज के अंश हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में दो जगह पे इनका शंका किया जाता है, बोला जाता है, मामगच्छी और कुमारहट्ट। लेकिन मामगच्छी में एक बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ के जो विग्रह है इन्हीं के हाथों से स्थापन किया और पूजित है, इसलिए इनका जन्मस्थान मामगच्छी समझा जाता है। वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म शक काल की 1429वीं वर्ष के वैशाख महीने की कृष्ण द्वादशी के हुआ था। यह आज का 1507 ईस्वी में। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म नवद्वीप क्षेत्र के मामगच्छी में हुआ, जबकि अन्य कहते हैं उनका जन्म स्थान कुमारहट्ट था। उनके पिता का नाम वैकुंठनाथ विप्र था, जो मूलतः सिलहट से आए थे। वृंदावन दास ठाकुर जी के माता का नाम नारायणी देवी थी। नारायणी देवी श्रीवास पंडित जी के भाई के बेटी थी। नारायणी देवी महान भगवान के भक्त, इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये है स्थान वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म स्थान। यहाँ एक मामगच्छी में बहुत सुंदर ये मंदिर है और इसमें ये विग्रह है जो वृंदावन दास ठाकुर जी से कर कमलों से इनका पूजन हुआ करता था। और हमने सुने हैं और गौड़ गणोदेश दीपिका में चैतन्य लीला में अनेक जो भक्त है वो कृष्ण लीला में कौन थे, इसको विस्तार रूप में गौड़ गणोदेश दीपिका पुस्तक में कवि कर्णपुरा द्वारा बहुत सुंदर रचाया गया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। भगवान कृष्ण और राधा रानी का सम्मिलित रूप चैतन्य महाप्रभु भक्ति का प्रचार करने के लिए, वही राधा रानी का महिमा का और प्रेम का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए। और चैतन्य लीला में स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित जी के रूप में प्रकट हुई। राधा रानी गदाधर पंडित जी के रूप। और शिवजी और विष्णु जी, इनके सम्मिलित रूप अद्वैत आचार्य हैं। हनुमान जी मुरारी गुप्ता के रूप में प्रकट हुए। एक मधुमती नामक गोपी थी जो भगवान को और राधा रानी को शहद को प्रदान करती थी, हनी। और वो मधुमती देवी नरहरि सरकार के रूप में प्रकट हुए। ये नरहरि सरकार जी कौन है? चैतन्य मंगल के रचयिता इनके गुरु है। और वेद व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए। नारद मुनि साक्षात श्रीवास पंडित जी के रूप में प्रकट हुए। और इन्हीं श्रीवास पंडित जी के घर में माता नारायणी का प्राकट्य हुआ था। तो ये इस प्रकार है। श्रीहट नामक गांव से बहुत काल पहले श्री जलधर नामक एक वैदिक पंडित श्रीहट गांव से आए हैं नवद्वीप में। इनका नाम था श्री जलधर वैदिक पंडित। इनके 5 पुत्र थे। हम सब ये सुने हैं, नलिन पंडित सबसे बड़े,
श्रीवास पंडित उनसे छोटे, देन श्रीराम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीनिधि पंडित। ये 5 पुत्र श्री जलधर पंडित जी के पुत्र थे। और नलिन पंडित जो श्रीवास पंडित जी के बड़े भाई है, उनके पुत्री के रूप में नारायणी देवी का प्रकट हुआ। बड़ा भाग्यवान है नारायणी देवी। और ये नारायणी माता कौन थी? कृष्ण लीला में ये नारायणी माता भगवान कृष्ण का सेवा करती थी। 2 बहनें थे, इनका नाम था अंबिका और किलिम्बिका। अंबिका बड़ी बहन थी और किलिम्बिका छोटी थी। यशोदा मैया को ये सहायता करते थे, कृष्ण को नहलाते थे, कृष्ण को दाई जैसा घर में काम करने वाले थे। और एक किलिम्बिका देवी, कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद मिलता था इनको। जब भी कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद मिलता, बहुत प्रेम भाव से उसको पाती थी। ये है किलिम्बिका, वो चित्र में देख रहे, छोटी बहन और अंबिका। गौर गणोदेश दीपिका में इसका वर्णन है। तो ये श्लोक ऐसा है, अंबिकायः स्वसयासिन नाम्ना श्रील किलिम्बिका कृष्णोच्चिष्टं प्रबुद्धिन सेयं नारायणी मता। किलिम्बिका जो भगवान कृष्ण के प्रसाद को उच्छिष्ट के रूप में खाती थी, कृष्ण की दाई अंबिका इनके बड़ी बहन थी। और वही श्रीवास पंडित जी के पत्नी मालिनी माता के रूप में आई। और इनकी छोटी बहन ये किलिम्बिका श्रीवास पंडित जी के बड़े भाई के बेटी के रूप में वही नारायणी माता इनका प्रकट हुआ था। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं, नलिन पंडित जी के पुत्री के रूप में नारायणी यही माता किलिम्बिका थी। और श्रीवास पंडित जी के पत्नी मालिनी माता यह अंबिका कृष्ण लीला में, इन दोनों का इस प्रकार प्रकट हुआ है। ये गौड़ गणोदेश दीपिका में वर्णन है। ये नारायणी माता कितना भाग्यवान थी। साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा पात्र थी। जब छोटी 4 साल की उम्र की नारायणी देवी थी, कृष्ण प्रेम में इतना उन्मत्त रहती थी। और चैतन्य महाप्रभु अपने उच्छिष्ट स्वयं नारायणी माता को खिलाते थे। और वो उच्छिष्ट पाकर नारायणी माता गदगद होती थी, 4 साल की बेटी। और जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित जी के घर में महाप्रकाश लीला जब प्रकट कर रहे थे, तब नारायणी माता को बुलाया और प्रसाद देकर नारायणी माता को बोला, हे नारायणी, कृष्ण कृष्ण पुकारो। और वो नारायणी देवी ने 4 साल की बेटी हाथ ऊपर करके अश्रु को, आंखों से अश्रु को जलधारा बहते हुए कृष्ण कृष्ण पुकारती थी। जमीन पे लोटपोट होकर वो बेशुद्ध होकर पड़ती थी कृष्ण नाम सुनकर। ऐसे भाग्यवान माता ये नारायणी देवी थी। और इनके सुपुत्र के रूप में वृंदावन दास ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था। तो ये जो गौड़ गणोदेश दीपिका में अंबिकाय स्वसयासिन नाम्ना श्रील किलिम्बिका कृष्णोच्चिष्टं प्रबुद्ध्य सेयं नारायणी मता। तो यही नारायणी माता के रूप में प्रकट हुई। नारायणी माता को बहुत प्रसिद्धि मिली थी क्योंकि उन्होंने गौर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया था। उन्हें अपने उच्छिष्ट भगवान ने स्वयं हाथों से खिलाए थे। जब भगवान ने श्रीवास आंगन में महाप्रकाश में अपना दिव्य रूप प्रकाशित किया, नारायणी केवल 4 साल की एक छोटी बच्ची थी, लेकिन भगवान ने उन्हें प्रेम के उत्साह से मदहोश बनाया था। ये नारायणी माता। और वृंदावन दास ठाकुर जी इन्हीं के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी
चैतन्य लीला में भगवान चैतन्य को कभी नहीं देखा है उन्होंने। हो सकता है नारायणी माता का पेट में जब थे तो भगवान का कीर्तन सुने होंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कभी नहीं देखा। तो विशेष है। और जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए तब इनके मुश्किल से आयु था 18-20 साल इनका आयु था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु का अद्भुत कृपा मिला इनको। वास्तव में यह भगवान की कृपा था कि वृंदावन दास ठाकुर जी नारायणी माता के गर्भ में प्रकट हुए। गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर जी के आत्मा और जीवन, तो नित्यानंद प्रभु को ही अपना जीवन मान लिए थे, चैतन्य महाप्रभु को अपना आत्मा। और यही वृंदावन दास ठाकुर जो वेद व्यास थे कृष्ण लीला में इस रूप में प्रकट हुए। गौड़ गणोदेश दीपिका में इस श्लोक में उद्धृत किया है, वेद व्यासो येवासीत् दासो वृंदावनोऽधुना सखाय कुसुम पीडः करियतस्तं समभिषत्। वेद व्यास वृंदावन दास ठाकुर बने, कृष्ण के मित्र कुसुम पीड़ भी विशेष उद्देश्य के लिए उनमें समाहित हो गई। तो वृंदावन दास ठाकुर जी वेद व्यास जी और कृष्ण सखा कुसुम पीड़ दोनों का सम्मिलित अवतार के रूप है। तो बचपन से ही उन्होंने अपनी मां के साथ, ये नारायणी माता का विवाह हुआ मामगच्छी में, श्रीनिवास नामक एक पंडित थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ और इसलिए इनका जन्म, वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म मामगच्छी में हुआ। अपने ये नाना के घर था, इनके बचपन उन्होंने नाना के घर में बिताया जहाँ नारायणी माता का शादी हुई थी। वृंदावन दास ठाकुर जी गौर निताय के पूजा अभी भी मामगच्छी के घर में उनके विग्रह अभी भी किया जाता है। जब उनके पिता का निधन हुआ वह और उनकी माँ श्रीवास पंडित जी के घर चले आ गए, जहाँ उन्होंने महाप्रभु के विशेष आशीर्वाद मिली। तो नारायणी माता के पति जो थे बहुत जल्दी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तब नारायणी माता तब गर्भिणी थी। कुछ काल वो मामगच्छी में वृंदावन दास ठाकुर जी के नाना के घर में रहे, फिर बाद में वो श्रीवास पंडित जी के घर में नवद्वीप में आए और वही वो महाप्रभु के इनको बहुत बड़ा कृपा मिला। नारायणी माता चैतन्य महाप्रभु को जब देखती थी वो प्रेम से विवल हो जाती थी। चाहे मामगंज में जन्म हो या कुमारहट में, वृंदावन दास ठाकुर जी बाद में बर्दवान जिले के मातृश्वर क्षेत्र में स्थित डेनुरिया इस गांव में रहने लगे। इस प्रकार से डेनुरिया को उनकी श्री पार्टी माना जाता है। यही मामगंज का वो स्थान है वृंदावन दास ठाकुर जी का जो पूजित विग्रह अभी भी पूजा किया जाता है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद महाप्रभु से ही दीक्षा ग्रहण की। नित्यानंद महाप्रभु के सबसे लास्ट शिष्य वृंदावन दास ठाकुर जी, और नित्यानंद महाप्रभु के आदेश के अनुसार इन्होंने श्री चैतन्य भागवत का रचना की। जब इन्होंने चैतन्य भागवत का रचना की, इनका आयु था 20 साल। 20 साल के उम्र में इन्होंने चैतन्य भागवत का रचना की, अद्भुत ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम पहला उन्होंने रखा था चैतन्य मंगल। चैतन्य भागवत का ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल रखा था, लेकिन उसके पहले लोचनदास ठाकुर जी ने भी एक ग्रंथ लिखे थे, उसका नाम भी चैतन्य मंगल था।
इसलिए बाद में इन्होंने इस चैतन्य मंगल ग्रंथ का नाम चेंज करके बदल के उसको चैतन्य भागवत रखा। तो ये अद्भुत चैतन्य महाप्रभु का लीला का वर्णन है। नित्यानंद प्रभु द्वारा प्राप्त प्रचुर आशीर्वाद के कारण वृंदावन दास ठाकुर जी उनके दीक्षित शिष्य के रूप में माना जाता है। वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद के आशीर्वाद के भागी हैं और चैतन्य लीलाओं के मौलिक व्यास हैं। ये चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन किया है। वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास स्वीकार करने के 4 वर्ष बाद हुआ था। जब महाप्रभु इस संसार से अप्रकट हुए थे, तब हमने अप्रकृत लीला में प्रवेश किया, तब वृंदावन दास की उम्र मुश्किल से 20 साल था। नित्यानंद महाप्रभु का अद्भुत कृपा इनको प्राप्त था और वृंदावन दास ठाकुर जी का प्रेम नित्यानंद महाप्रभु के बारे में एक प्रकट होता है चैतन्य भागवत में। जब वो नित्यानंद महाप्रभु के बारे में विवरण करने लगेंगे, उनको कितना पन्ने लिख गया वो समझ में ही नहीं आता था। भाववेश हो जाते थे, भावावेश होकर नित्यानंद महाप्रभु के बारे में लिखते थे। तो नित्यानंद महाप्रभु जब थे और जब नित्यानंद महाप्रभु अप्रकट हुए, जानवी माता नित्यानंद महाप्रभु के पत्नी केथुर में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने 5 विग्रह स्थापन किया था। एक केथुरी का बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। आप सब इसके बारे में सुने हैं। केथुरी अभी बांग्लादेश में है। वहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आयोजन किया था, उत्सव आयोजन किया था। और इस उत्सव में वृंदावन दास ठाकुर जी जानवी माता के साथ उनको लेके चले गए थे उधर। जानवी माता का सेवा करते थे और जानवी माता के अध्यक्ष के अंतर्गत ये महोत्सव मनाया गया था। इसका अद्भुत वर्णन है, जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने विग्रह स्थापन करने के बाद कीर्तन करने लगे और इनका इतना दिव्य कीर्तन था, तब उस समय में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत प्रभु, ये सब लोग अप्रकट हुए थे। लेकिन जैसे ही केतुर में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अद्भुत कीर्तन करने लगे, तो सारे के सारे फिर से वहां प्रकट हो गए। ये सत्य घटना है। चैतन्य महाप्रभु फिर से प्रकट हो गए। जब सारे भक्त कीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु आके नाचने लगे। वहां हो सकता है वही वृंदावन दास ठाकुर जी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन उस समय हुआ है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती के ऊपर वो लीला कर रहे थे, तब उनका दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन अभी उनका दर्शन हुआ। यही केतुरी ग्राम है जहाँ ये अद्भुत उत्सव हुआ था। सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ बुलाए थे। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सबको इधर आह्वानित किए थे और सबको बहुत सम्मान देकर बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किए थे। वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत को 1535 ईस्वी में इनको प्रकट किया। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास ठाकुर जी के बहुत बड़ा प्रशंसा किए हैं। वृंदावन दास ठाकुर जो नारायणी के पुत्र चैतन्य मंगल लिखे हैं। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण के जीवन का वर्णन किया है और वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य लीला के व्यास हैं। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। तो कविराज गोस्वामी ने इस प्रकार वर्णन किया है। वृंदावन दास नारायणीर नंदन चैतन्य मंगल ये
करिल रचना। श्रीमती नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल, जो बाद में चैतन्य भागवत नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका रचना किया है। भागवते कृष्ण लीला वर्णिल वेद व्यास, चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। श्रील वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास वे श्री वृंदावन दास ठाकुर। श्री वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास के अवतार थे और कृष्ण लीला के कुसुम पीड़ नामक स्नेही गोपाल भी थे। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो श्रीवास ठाकुर के भांजी नारायणी के पुत्र थे, वेद व्यास तथा गोपाल कुसुम पीड़ के संयुक्त अवतार थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत के अपने भाष्य में वृंदावन दास ठाकुर का विस्तृत जीवन परिचय दिए हैं। तो कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में इस चैतन्य भागवत का वर्णन किया है। जैसे वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के लीलाओं का संकलित किया, वैसे ही ठाकुर वृंदावन दास भगवान चैतन्य की लीलाओं का चित्रित किया है। उनका चैतन्य मंगल सभी दुख को भगाने वाला है और दुख के भाग्य को नष्ट करने वाला है। चैतन्य मंगल अमंगल, सर्व अमंगल हरने वाला है। ये कविराज गोस्वामी ने लिखे। इनसे मैंने भागवत भगवान चैतन्य और नित्यानंद की अद्भुत महिमा सीखी। कविराज गोस्वामी ने लिख रहे, इन्हीं से मैंने नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत महिमा के बारे में मुझे पता चला और कृष्ण की भक्ति सेवा के सबसे सूक्ष्म सिद्धांतों को मैंने इससे जान लिया हूं। वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य मंगल में श्रीमद् भागवत के शिक्षाओं का सारांश भी प्रस्तुत किया है। ये स्वयं कविराज गोस्वामी ने लिखा है। यदि कोई मुस्लिम या नास्तिक भी चैतन्य मंगल सुनता है, वह तुरंत एक महान वैष्णव बन जाता है। कविराज गोस्वामी ने लिखे, एक साधारण मानव ऐसा महान कार्य नहीं कर सकता है। भगवान चैतन्य स्वयं वृंदावन दास के मुख से बोल रहे हैं। मैं वृंदावन दास ठाकुर के कमल चरणों में करोड़ों प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को मुक्त बना दिया है। कि इतना अद्भुत उन्होंने वर्णन किया। तो आदि लीला में अध्याय 8 और ये प्यार 33 से लेकर 49 तक इसका वर्णन है। उन्होंने भगवान के लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वे और भी मधुर बन जाते हैं। मैं यथासंभव उनके द्वारा छोड़े गए विवरण को भरने की कोशिश करूंगा। जो उन्होंने वर्णन किया है, जिसको उन्होंने स्पर्श नहीं कर पाया, उसको मैं वर्णन करने के लिए उन्हीं के आशीर्वाद से कर रहा हूं। इस प्रकार इन्होंने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। वृंदावन दास ठाकुर जी ने मुख्य रूप में महाप्रभु के प्रारंभिक गतिविधियों, लीलाओं के बारे में, जैसे कि उनके छात्र का जीवन, उनका बचपन, काजी की निंदा, नवदीप से उनकी प्रस्थान और पुरी में उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में लिखे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी के अंत्य स्थिति, ये तो वृंदावन दास ठाकुर जी का जो समाधि इधर 64 वैष्णव समाधि में उनका समाधि भी है। तो ये अगर हम वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर जी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये तीनों महान भगवान के कृपा पात्र और ऐसे अद्भुत ग्रंथों का रचना किए हैं। समस्त ब्रह्मांड को इन्होंने कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से उनको डुबो दिया है। सबसे पहले लोचन दास ठाकुर जी ने
1523 में इनका जन्म हुआ था और 1538 में इनका आयु था 14 साल। तब इन्होंने चैतन्य मंगल को रचना किया है। हम कल्पना कर सकते 14 साल के उम्र इतना अद्भुत पद्य रूप में चैतन्य मंगल को लिखना, ये महाप्रभु की कृपा बिना कोई नहीं कर सकता है। इनके गुरु थे नरहरि सरकार, वही जो पहले चित्र में जो दिखाए वही नरहरि सरकार कृष्ण लीला में मधुमती गोपी थी, तो भगवान कृष्ण को शहद प्रदान करती थी। अब वृंदावन दास ठाकुर जी इनका ऐसा बताया गया कि इनका आयु 82 साल तक ये यहाँ रहे और चैतन्य भागवत को 1535 में, जबकि इनका आयु था 27 साल, 27 साल के उम्र में इन्होंने चैतन्य भागवत लिखे हैं। और इनके गुरु थे नित्यानंद ठाकुर। नित्यानंद ठाकुर जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का जो उन्होंने प्रकट किया, तब इनका आयु था 92 ईयर्स, 52 साल के आयु में इन्होंने प्रकट किया। चैतन्य मंगल लोचनदास ठाकुर ने 14 साल के उम्र में, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी ने 27 साल के उम्र में, और चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने 52 साल के उम्र में प्रकट किए। और इनके गुरु रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी दोनों थे। चैतन्य भागवत में इसको कुछ भक्त इनको कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी के, ये चैतन्य लीला के सुखदेव गोस्वामी हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी को चैतन्य लीला के सुखदेव गोस्वामी, और चैतन्य भागवत 11,555 इतना श्लोकों से उन्होंने रचना की है। और चैतन्य चरितामृत भी इतना ही, करीबन 11,000 कुछ श्लोकों में इनका रचना किया है। अभी सर्वसाक्षी प्रभु मिले थे, मैं उनको पूछ रहा था चैतन्य मंगल में कितने श्लोक है, तो प्रभु जी बोल रहे थे करीबन 10,000, लोचनदास ठाकुर जी ने 10,000 श्लोकों में चैतन्य मंगल वर्णन किया। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने बहुत अद्भुत भजन लिखे हैं। ये 13 भजन ऐसा है इन्होंने लिखे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर, सबसे पहले नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये जो भजन लिखे हैं, इसको हम कोशिश करेंगे करने के लिए। जानो लंबित बाहुयुगल, जानो लंबित बाहुयुगल, कनक पुतली देहा, कनक पुतली देहा, अरुण अंबर शोभित कलेवर, अरुण अंबर शोभित कलेवर, उपमा देयब कहाँ, उपमा देयब कहाँ, हास विमल बयान कमल, हास विमल बयान कमल, पीन हृदय साजे, पीन हृदय साजे, उन्नत गीमा सीमा जिनिया, उन्नत गीमा सीमा जिनिया, उदार विग्रह राजे,
उदार विग्रह राजे, चरण नखर उजोर शशधर, चरण नखर उजोर शशधर, कानय मंजरी शोहे, कानय मंजरी शोहे, हेरी दिन मनी आपन निचये, हेरी दिन मनी आपन निचये, रूपे जग मन मोहे, रूपे जग मन मोहे, कलियुगे अवतार चैतन्य नीताय, कलियुगे पाप पाषंड नहीं माने, पाप पाषंड नहीं माने, श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद, वृंदावन दास गुण गाने, वृंदावन दास गुण गाने। इस प्रकार जानुलंबित बाहु जुगल, तो उनके हाथ उनके घुटनों तक फैले हुए हैं और वह सुनहरी गुड़िया जैसे प्रतीत होते हैं। उनका रूप एक कपड़े से सजा हुआ जिसके रंग उगले सूरज की तरह है। उनकी सुंदरता बेजोड़ है। दोनों के बारे में बहुत सुंदर इन्होंने इस प्रकार भजन लिखे हैं। और भी एक अद्भुत राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम के बारे में ये गीत लिखे हैं। ये सुनो राधे यही रस, बहुत सुंदर। ये हालांकि वैष्णव गीत में दिखता नहीं, लेकिन गौड़ी वैष्णव इसको गाते हैं। सुनो राधे यही रस आमी ये तोमार वास, सुनो राधे यही रस आमी ये तोमार वस, तोमा विने नाही भाय मोने, तोमा विने नाही भाय मोने। जपीते तोमर नाम धैर्य न धरे प्राण, जपीते तोमर नाम धैर्य न धरे प्राण, तुया रूप करो ये ध्येयाने, तुया रूप करो ये ध्येयाने। श्री राधे वाणी, श्री राधे वाणी, देखे यार मुखे सोनी, देखे यार मुखे सोनी, सेही दिखे दया मोर माना, सेही दिखे दया मोर माना। चातक पुकारे जैनो, चातक पुकारे जैनो, घन चाहे वरिशन, घन चाहे वरिशन, तेनो हेरी बोचांद बदना, तेनो हेरी बोचांद बदना। करते मुरली ठाके, करते मुरली ठाके, घन राधा बोली ढाके, घन राधा बोली ढाके, चेतो क्षण न पाया देखीते, चेतो क्षण न पाया देखीते।
तुम्हारा नूपुर ध्वनि, तुम्हारा नूपुर ध्वनि, अपना श्रवण सुनि, अपना श्रवण सुनि, तबे मोर क्षमा होए चित्त, तबे मोर क्षमा होए चित्त। राधा कृष्ण द्युति नाम, राधा कृष्ण द्युति नाम, ताहे तुमी अगुयान, ताहे तुमी अगुयान, आमी कोरी तुम्हारे भरोसा, आमी कोरी तुम्हारे भरोसा। तबे से सफल होबो, तबे से सफल होबो, तुया पद परिशिबो, तुया पद परशिबो, दास वृंदावने रहे आशा, दास वृंदावने रहे आशा, दास वृंदावने रहे आशा। हरे कृष्णा। बहुत अद्भुत ये गीत है, बहुत गौप्य है, गोपनीय है। क्षमा करिए, मैं सब आपके सामने इसको प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा अद्भुत वृंदावन दास ठाकुर जी मन में ऐसा ख्याल आया है। श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी को, सुनो हे राधे, मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ, मुझे किसी और के बारे में तुम्हारी ही तरह आनंद नहीं आता, मेरे हृदय शांत नहीं रह सकता जब मैं तुम्हारा नाम का जप करता हूँ और तुम्हारे रूप पर ध्यान करता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी को, मेरा मन उस जगह भागता है जहाँ मैं किसी को कहते सुनता हूँ श्री राधे राधे। जे कोई श्री राधे बोलते हैं, वहाँ भगवान कृष्ण भागते भागते आते हैं। जैसे चकोर पक्षी वर्षा के बादल को घूरता है, वैसे मैं तुम्हारे चंद्र जैसी चेहरे को घूरता रहता हूँ। मेरे बांसुरी मेरे हाथ में रहती है और जोर जोर से बांसुरी राधा राधा कहती रहती है। जब तक मैं तुम्हें नहीं देखता, जब मैं तुम्हारी पायल की आवाज अपने कानों से नहीं सुनता, तब तक मेरा हृदय शांत नहीं रह पाता। राधा कृष्ण दो नामों से तुम पहले हो। राधा रानी को भगवान कह रहे, राधा कृष्ण बोला था, जब पहला राधा है बाद में कृष्ण आता है। तो और मैं तुम्हारे लिए ललायत हूं, यदि मैं तुम्हारे चरणों को छू सकता हूं तब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। ऐसी ही कामना श्री वृंदावन दास ठाकुर जी करते हैं। तो ये ऐसा अद्भुत गीत उन्होंने लिखा है। और नित्यानंद महाप्रभु के बारे में, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु की कृपा पात्र है वृंदावन दास ठाकुर जी, ऐसे अद्भुत उनके बारे में ये भजन लिखे हैं। अभी समय बहुत कम है, तो ये नित्यानंद अष्टकम लिखे हैं नित्यानंद महाप्रभु के। तो एक स्टैंजा को इसको गाएंगे। शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरद अमल कांतिम गजगतिम हरि प्रेमोन्मत्तम द्रत परम सत्वम स्मितमुखम सदा घूर्ण नेत्रम कर कलित वेत्रम कलिभिदम भजे नित्यानंदम भजन तरो कंदम निरवधि। ये बहुत सुंदर अष्टपद में लिखे हैं। और शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरदमल कांतिम गजपतिम हरि प्रेम नोमत्तम धत परम सत्वम स्मितमुखम सदा घूर्ण नेत्रम कर कलित वेत्रम कलिभिदम भजे नित्यानंदम भजन तरो कंदम निरवधि।
इस प्रकार बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु के बारे में उन्होंने अष्टपद लिखे हैं। और सबसे अद्भुत इनका जो गीत है, क्योंकि नारायणी माता को चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा मिली थी वो श्रीवास अंगन में मिली थी। श्रीवास अंगन में ही चैतन्य महाप्रभु नारायणी माता को अपने प्रसाद देते थे, उच्छिष्ट देते थे, और वहां उनको भावावेश कर दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। और इसी के कृपा लगता है वृंदावन दास ठाकुर जी को बहुत कृपा की बाढ़ मिला था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में जो नृत्य करते थे, वो जो लीला है, इसको इस गीत में उन्होंने 29 श्लोकों में वर्णन किया है। बहुत बड़ा भजन है, तो बहुत सुंदर इसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है इस भजन में। श्री हरे वासरे हरि कीर्तन विधाना, नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राणा। श्री हरे वासरे हरि कीर्तन विधाना, नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राणा। पुण्यवंत श्रीवासंगन शुभारंभ, उटिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। मृदंग मंदिर भजे शंख करताल, संकीर्तन संगे सब हैल मीशाल। ब्रह्मांड भेदिल ध्वनि पुरिया आकाश, चौदी केरा मंगल जाय सब नाश। उषा काल है ते नृत्य करे विश्वंभर, युथ युत हैल जत गायन सुंदर। श्रीवास पंडित लाया एक संप्रदाय, मुकुंद लाइया आर जनकटा जाया। लाइया गोविंद घोष आर कट जाना, गौरचंद्र नृत्य सबे करे न कीर्तना। धरिया बोले न नित्य नंद महाबली, अलक्षिते अद्वैतला ये न पद धूली। गदाधर आदिजत सजल नयने, आनंदे विह्वल हैल प्रभुर कीर्तने। जखना वो दंड नाचे प्रभु विश्वंभर, पृथ्वी कंपित है सबे पाय धर। कखर व मधुर नाचे विश्वंभर, देने देखी नंदेर नंदन नटवर। अपरूप कृष्ण वेश अपरूप नृत्य, आनंदे नयन भरे देखे सब व्रत। निजानंदे नाचे महा प्रभु विश्वंभर, चरणेर तल शोने अति मनोहर। भाव भरे माला नाही रहे गलाया, चिंध्य पद गया भक्त तेरा पाया। चतुर्दिके श्री हरि मंगल संकीर्तन, माजे नाचे जगन्नाथ मिश्रेर नंदन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जार नाम आनंदे शिव वसन न जाने, जारा यशे नाचे शिव से नाचे अपने। जार नामे वाल्मीकि हैला तपोधाना, जार नामे अजामिला पाइला मोचना। जार नामे श्रवणे संसार बंध घूचे, हे न प्रभु अवतारी कलियुगे नाचे। जार नाम गाये शोक नारद बेदाय, सहस्रवदन प्रभु जार गुण गाय। सर्व महाप्रायचित जे प्रभुर नाम, से प्रभु न छय देखे जत भाग्यवान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु आनंद देखी भागवत गाना, अन्योन्य गल धरि कराये क्रंदना। सबार अंगे ते शोभा श्री चंदन माला, आनंदे गाये न कृष्ण रसे हय भोला। आगे इस साइड में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाते के वैष्णव सब कीर्तन वेशे, न जाने अपना देह अन्य जन के से। जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, आहार निश्चय सबे हये कुतूहले। आहर निश गाय सबे हय कुतूहली, आहर निश भक्त संगे नाचे विश्वंबर। शांति नाही कर सबे सत्व कलेवर, एई माता नाचे महा प्रभु विश्वंभर। निशि अवशेष मात्र से एक प्रहार, एई माता आनंद है नवद्वीप पूरे। प्रेम रस वैकुंठेर नायक विहारे, ये सकल पुण्य कथा जे करे श्रवणा। भक्त संगे गौर चंद्रे राहु तारे माना। श्री कृष्ण चैतन्य नित्य नंद चढ़ जाना, वृंदावन दास तचु पद योगे गाना। वृंदावन दास तचु पद योगे गाना। हरे कृष्णा। ये थोड़ा तो इसको इसलिए पूरा किया, क्षमा करिए 5 मिनट लेट हो गया। तो इस गीत को कोई सुनता है, वृंदावन दास ठाकुर जी आशीर्वाद दिए है हम सबको, इसलिए मैं गाना चाहता था इसको। तो ये जो भी सुनता है इनको चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद महाप्रभु का कृपा मिलता है, ऐसा ही गीत में लिखा है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, सभी भक्तों की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.